हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि कोई चाकू होता है, अगर वो तेज धार वाला है, अगर वो शार्प है, तो फिर उससे कोई चीज़ काटना, कुछ कट करना आसान होता है। लेकिन अगर उसकी धार तेज नहीं है, अगर वो ब्लंट है, तो फिर उससे कोई चीज़ काटना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको काटने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा ताकत लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो तेज धार वाला चाकू हो, उससे हम कोई चीज़ आसानी से काट लेते हैं, जबकि जो उसका धार अगर तेज़ नहीं है, अगर वो शार्प नहीं है, ब्लंट है, तो उसमें ज़्यादा ताकत हमें लगानी पड़ती है और उससे कोई चीज़ कट करना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जो तेज धार वाला चाकू होता है, उसको जो आप उसकी धार देखेंगे आगे से, तो जो शार्प होगा, तो उसमें वो एरिया कम हो जाता है। मतलब ये कि उससे किसी चीज़ को अगर कट करेंगे तो उस पर जो चाकू अपना प्रेशर लगा रहा है, तो वो कम एरिया में लगा रहा है। तो कम एरिया में जब लगाते हैं तो उसको कट करना आसान इसलिए होता है कि जब एरिया कम होता है तो ऊपर से प्रेशर हमें कम देना रहता है। लेकिन अगर उसी जो चाकू है, जो आगे की धार है, उसका एरिया बढ़ जाए, मतलब ये कि एकदम एकदम जब वो शार्प होगा तो बहुत पतला होगा, और जब वो शार्प नहीं होगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, मतलब उसकी चौड़ाई उसकी धार की बढ़ जाएगी। और जब उसकी धार की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो उससे हम किसी चीज़ को जब कट करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया जब बढ़ जाएगा तो हमें उसको कट करने के लिए प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो शार्प नाइफ होता है उसमें यही होता है कि उसका एरिया कम हो जाता है, और जो ब्लंट नाइफ होता है उसमें ये होता है कि उसका एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया जब कम होता है तो हमें प्रेशर कम लगाना पड़ता है, और एरिया जब ज़्यादा होता है तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कट करना है, और इसको कट करने के लिए हमने एक शार्प नाइफ लिया। तो शार्प नाइफ इस तरह से, अगर मान लीजिए ये उसका आगे की जो धार है ये है, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये उसको काटेगा। और जब धार उसकी तेज होगी तो फिर जो एरिया होगा ये कम होगा, और ये बिल्कुल उसको सीधे से ऐसे कट कर देगा। प्रेशर ज़्यादा हमें नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया कम है। लेकिन अगर कोई इस तरह का चाकू है जो शार्प नहीं है, जो ब्लंट है, तो ये सामने वाला जो एरिया अभी बहुत पतला था, अभी क्या होगा, ये एरिया मोटा हो गया। उसकी धार जो है वो क्या हो गई, मोटी हो गई। तो जब मोटी हो गई तो हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे यहाँ पर। तो जब ये मोटा होगा तो इसके आगे का एरिया जो है ये मोटा हो गया। अब जब मोटा हो गया तो इसने ज़्यादा एरिया ले लिया, ज़्यादा जगह ले लिया। अब ज़्यादा जगह लेगा तो फिर हमें प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि उस पूरे जगह की जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से, उसको उतना हटाना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा। उतना हटाने के लिए प्रेशर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर यही एरिया कम हो जाए, बिल्कुल पतला सा रहे, तो फिर हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ब्लंट नाइफ होता है वो उससे किसी चीज़ को कट करने में हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, और काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो शार्प नाइफ होता है उसका आगे का जो एरिया होता है, जो पॉइंटेड एरिया, ये नाइफ है मान लेते हैं हम, ये आगे का, तो ये जो नाइफ है ये आगे का, तो इसमें जब ये शार्प होगा तो ये एरिया कम होगा। इस तरह से जब आप नीचे से इसको देखेंगे तो ये शार्प होगा, तो इसकी जो धार होगी उसका एरिया कम होगा। लेकिन अगर इसमें धार नहीं है तो ये एरिया नीचे से क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। और जब ये मोटा हो जाएगा नीचे से एरिया, तब किसी चीज़ पर हम प्रेशर अगर डालेंगे, तो तब किसी चीज़ पर प्रेशर डालेंगे तो उससे ज़्यादा उसको एरिया फिर हटाना पड़ेगा। इसका ज़्यादा जिसको कट कर रहे हैं उसका ज़्यादा एरिया उसको कवर करना पड़ेगा। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो फिर हमें प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, और तब हमारे लिए कट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जब कोई नाइफ होता है वो शार्प होता है, तो शार्प होने की वजह से उसके जो नीचे का एरिया जिससे वो कट कर रहा है वो बिल्कुल बहुत पतला हो जाता है, और जब वो किसी चीज़ को काटते हैं तो फिर आसानी से कट जाता है। लेकिन अगर वो इस तरह से नहीं है कि वो शार्प नहीं है, ब्लंट है, तो फिर ये जो नीचे एरिया जिससे कट करते हैं ये क्या होता है, ये चौड़ा हो जाता है। और चौड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये ज़्यादा एरिया लेगा, और ज़्यादा एरिया लेगा तो हमें प्रेशर किसी चीज़ को कट करने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई चीज़ जब शार्प नाइफ से कुछ काटते हैं तो वो चीज़ आसानी से कट जाती है। लेकिन जब चाकू ब्लंट होता है, शार्प नहीं होता, तेज़ नहीं होता, उसकी धार तेज़ नहीं होती, तब हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कट करना। तो उम्मीद करते हैं बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इसमें या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।